हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र सामान्य भूगोल में हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 26 आज। और आपको पता ही होगा यूपीएससी बीसीएस आरओ आरओ एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। तो ये तो पता चल जाएगा आपको एग्जाम के बाद। अगर आपने घटना चक्र किया तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आप इसको नहीं करते हैं आप बहुत सारे क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे और मुझे लग रहा है कि आप रैंक में भी पीछे हो जाएंगे या फिर सिलेक्शन में भी पीछे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस क्या खा के लिखेंगे आप। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। आप चाहे करना या फिर ना चाहें फिर भी करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीटेड होते हैं और इतने फैक्चुअल डेटा दिए गए हैं ना, इससे बाहर क्या ही पूछेगा। तो आप इसको करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र। महाद्वीप। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप का क्षेत्रफल है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और फिर बाद अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्मॉलेस्ट। तो वैज्ञानिक ने 8वें महाद्वीप ग्रीनलैंडिया की खोज का दावा किया है। ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त होने पर यह सबसे छोटा महाद्वीप होगा। फिलिप सेटलर्स के अनुसार महाद्वीप के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत इस प्रकार है। एशिया का लगभग 29.8% है, अफ्रीका का 20.3% है, उत्तरी अमेरिका का 16.2% है, और दक्षिण अमेरिका का 11.9% है, अंटार्कटिका का 9.2% है, यूरोप का 6.8% है और ऑस्ट्रेलिया का 5.9% है। तो एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त मतलब विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया महाद्वीप 50 देश हैं और एशिया दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर है। पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग संधि इन्हें उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यूरोप 3 ओर से जल से घिरा है। इसमें देशों की संख्या 51 है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जबकि एशिया में अटलांटिक एवं दक्षिण में भूमध्य सागर की स्थिति है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है और यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर, यूरेशिया से अलग है। इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका का नामकरण अमेरिको वेस्पुस्की नाम पर किया गया है। इस महाद्वीप में देशों की संख्या 23 है। उत्तर अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। पनामा जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 12, इसमें ब्राजील सबसे बड़ा देश है। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक मध्य सिंचाई वाला महाद्वीप है। महाद्वीपों की माध्य ऊंचाइयां इस प्रकार है। आर्कटिक महाद्वीप और उत्तर तथा मध्य अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सब देख लीजिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? सबसे ज्यादा देश कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है और उत्तर अमेरिका में 23 है और दक्षिण अमेरिका में 12 है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे ज्यादा देश कहाँ पे है? अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप है इसमें से अफ्रीका। वैसे तो एशिया है, एशिया में उत्तरी अमेरिका वगैरह। तो नीचे देखिए, अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही और क्रम में लगाना है तो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका है, फिर इसमें से दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल का सही अनुक्रम आरोहित क्रम और अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? तो वह है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। इनमें से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल की अपनी जो प्रतिशतता के आरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों को सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें पृथ्वी की भूमि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो वह है दक्षिण उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका का। तो 1 2 3 4 चिन्हित में भौतिक क्षेत्रफल कौन से हैं? तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 6 भी है, 1 है। तो इस तरह से ये ऑप्शन है एंडीज, एंडीज ब्राजीलियन
हिटलर पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम स्थित विकल्प में दिए गए अन्य स्थिति इस प्रकार है। एबिसिनिया है पूर्वी अफ्रीका में, गुयाना उच्चभूमि में उत्तर दक्षिण अमेरिका में, ओकांगो कांगो द्वीप पश्चिम अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह है यूरोप में। तो ओकांगो गुआ कहाँ पर है? तो ओकांगो गुआ कहाँ पर है? गुआ दक्षिण अमेरिका में। मिसेटा कहाँ पर है? मिसेटा है यूरोप में। और सेरेंगेटी मैदान कहाँ पर है? तो वह है अफ्रीका में है। और विल्सन डेजर्ट कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो अगला है विश्व की पर्वत श्रेणियां। तो पर्वत यहाँ पर ऊपर उठे भाग को कहते हैं। तो किन पर्वत उसकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर 24 फुट सपाट होता है और पर्वत नुकीले होते हैं। सतह 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले को पर्वत कहते हैं और उससे कम ऊंचाई वाले को पहाड़ी कहते हैं। क्योंकि भारत में गिरडीह के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन ब्लैक फॉरेस्ट, बेनियन पेनाइट सबको देखते हैं, वो दिखाएंगे आपको कहाँ पर क्या अवस्थित है। तो इंग्लैंड का पेनाइट श्रृंखला पर्वत है और 5 लाख से कम है। और ये सब देख लीजिए, यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट में आपको दिखाई याद करा देते हैं। तो कार्डिलेरा डी लॉस इंडीज कहाँ पर है? इसकी मुख्यतः स्थिति कहाँ पर? पश्चिम दक्षिण अमेरिका में। कांगो सर्वोच्च चोटी है। तो चलो कि सारे सर्वोच्च चोटी है, स्थिति है कांगो। राखी पर्वत पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, माउंट एल्बर्ट, हिमालय पैराबोला हिंदू कुश, एशिया, माउंट एवरेस्ट उच्चतम चोटी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्रूसियसको, ट्रांसअंटार्कटिक पर्वत और अंटार्कटिका, विल्सन मैसिव, और तीन सान एशियाटिक टोबेडी और अल्टाई माउंटेन मध्य एशिया, वेलुखा, उराल पर्वत मध्य रूस, रडनाया और कामचटका श्रेणी पूर्वी रूस में। क्या है? क्लियूशेवेस्काया सोख्ता, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, टाउकन और बारकोयास पर्वत पूर्वी रूस, मास्काया पश्चिमी घाट भारत, अनायमोड़ी और सियरा मांद्री ओरिएंटल, मेक्सिको, पोटेशी, जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान, देना एल्बुर्ज ईरान, दामवंत और स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे और गैर ढूपीजेन और ड्रैंकसबर्ग दक्षिणी पर्वत, टवाना टवाना इंटरलियाना और काकेशस रूस, अल्ब्रुस चोटी है इसकी। अलास्का श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का में माउंट मैकिनले है। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट रेनियर है। एपेनाइन है इटली का, जो कोर्नो ग्रैंडे है। अपलेशियंस पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा का, माउंट मिचेल है। और आल्प्स मध्यवर्ती यूरोप, माउंट ब्लैक है। और सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको, सेरो नूबे है। दार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो अवस्थित है दक्षिण पश्चिम तट पर। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार पर्वतों में पाई जाती है? तो पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वतों में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो इंडीज में है। और इंडीज है। इंडीज पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो वह है इंडीज। दक्षिण आज पर्वत मालाएं स्थित है कहाँ पर? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। और यहाँ पर देखना निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोहित क्रम में रखी तथा नीचे एक का सही प्रयोग कर दीजिए। तो ये पहले हो जाएगा, पहले इंडीज होगा, फिर होगा रॉकी, फिर होगा हिमालय, फिर डिवाइडिंग रेंज। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर। आल्प्स पर्वत श्रेणी इनमें से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो वह इंग्लैंड का नहीं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी का है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वत है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत और म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो इसमें से कोई नहीं बल्कि बर्मीज, अरकाना योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और पाकिस्तान म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारित करती है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित हुआ है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित कहाँ पर है? जर्मनी में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी किनारे है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित कहाँ पर है? ये यूएसए में। ब्लैक पर्वत अवस्थित है, ब्लैक पर्वत जो होता है ब्लैक पर्वत सही तरह अमेरिका का जर्मनी। तो ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, ब्लैक पर्वत है, ये यूएसए में है। तो जो पर्वत श्रेणी श्रेणी शेष अन्य श्रेणी है वो कौन सी है? तो वह है प्लेशियन, अल्प्स, इंडीज, हिमालय। ये सब पर्वत है। हिमालय पर्वत टर्सी
टर्सीरी अल्पाइन यूगियन वलित पर्वत है। इनके अतिरिक्त रॉकी एटलस भी इसी पर्वत के हैं। एप्लेसियन एवं प्राचीन पर्वत है जिसकी निर्माण कैलोडियन युगों में हुआ। निम्न पर्वत में से कौन टर्सीरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो वह है एप्लेसियन। इनमें से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो वह एंडीज पर्वत नहीं है। द पेनाइन यूरोप में, एप्लेसियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण किसका है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। टैंकसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो वह दक्षिण अफ्रीका में है। तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में है एटलस पर्वत। तो यहाँ पर मिलान करना है। तो अलेघनी कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और क्रेटोग्रियन स्पेन में। एल्ब्रुज कहाँ पर है? एल्ब्रुज जो है वो है ईरान में। और मैकेंजी कनाडा में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद कर लीजिए इसमें। और ये भी मिलान करना है। कोशिस्को कहाँ पर है? कोशिस्को ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले कहाँ पर है? मैकिनले जो है वो है उत्तरी अमेरिका में। और अल्ब्रुस कहाँ पे? अल्ब्रुस जो है अल्ब्रुस है यूरोप में। और किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में। इस तरह से आंसर ए हो जाएगा। और ये निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। अल्ब्रुस जो होता है, अभी आपने पढ़ा अल्ब्रुस कहाँ पे है? तो अल्ब्रुस जो है ईरान में है। और ये देखेंगे भी मिलान करना है। हाँ, तो ये है आज कहाँ पर वलित पर्वत है। वेस्टेस क्या है? वेस्टेस जो है वेस्टेस है फ्रांसोत पर्वत। और विंध्य जो है विंध्य है विंध्य अवशिष्ट पर्वत। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। सर से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माउंट टिटलिस स्थित कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो माउंट इटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इटली में है एपीनाइन। और पेरिनीज जो है बाकी सब देख सकते हैं कहाँ पर क्या है। तो स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत श्रृंखला बनाता है? तो बनाता है पेरिनीज। और यूरोप में पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को। तो गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा-कदा समाचारों में आता है? तो वह है मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। अगला ये मिलान करना है। तो अल्बरूस कहाँ पर है? अल्बरूस रूस में है। किलिमंजारो कहाँ पर है? किलिमंजारो तंजानिया में है। और माउंट कुक कहाँ पे? माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो ये एटलस कहाँ पे है? एटलस जो मोरक्को में है। और किलिमंजारो कहाँ पर है? किलिमंजारो है तंजानिया में। चेम्बरोजो है इक्वाडोर में। और पेरेनीज फ्रांस स्पेन में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पठार के बारे में करेंगे। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण। ऊंचाई की दृष्टि, पर्वतों के बाद श्रेणी या विस्तार की दृष्टि, मैदान के बाद अपना स्थान रखते हैं। समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग में पठार है। कितने? 33% में। निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण। तो हिमानी पठार है जिसमें जर्मनी, एशिया वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप। हिमानी पठार है। और दूसरा जलकृत पठार है। अंतर पर्वतीय पठार है। पवनकृत पठार पाकिस्तान तथा पोटेवर पठार चीन का लोएस्कार पठार। ये सब आप देख लीजिए। हम ये दिखा दे रहे हैं आपको बिस्के पठार और उनकी स्थिति। पठार का नाम स्थिति मुख्यतः कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्कन पठार दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण भारत में सॉरी। और मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में है। ईरान का पठार ईरान में है। तिब्बत का पठार हिमालय उत्तर एवं क्यूनलोन पर्वत के दक्षिण में। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में। ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका व का मध्य पूर्वी भाग में है। कोलोरेडो का पठार है एरिजोना, कोलोरेडो, यूटाह राज्य में यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। मेसेटा का पठार स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया चीन रूस में है। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी में, कोलोराडो नदी के मध्य में है। बोलिविया का पठार बेलिविया के एंडीज पर्वत क्षेत्र में है। चिया पास का पठार मैक्सिको में है। अबिसीनिया का पठार इथोपिया तथा सोमालिया के बीच है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। तो अब क्वेश्चन करेंगे। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वह 5 किलोमीटर। तिब्बत का पठार अथवा चेंगतांग को किंघाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। और इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई इसकी 4500 है। इससे अधिक है अतः निकटतम जो है आंसर डी होगा। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कहाँ पर है? पेंटागोनिया का पठार में। पठार स्थित नगर कहाँ पर है? वो मैड्रिड है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है? तो सबसे बड़ा है कोलोराडो का पठार। इसमें से देख सकते हैं आप लंबाई। टेलोग्राफी पठार हिस्सा है किसका? तो उत्तर अटलांटिक कटक का है। और निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो टेलीग्राफ पठार
ये अटलांटिक का है, अपने भी आपने देखा। तो बाकी सब कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्सबी कटक मध्य महासागर और अल्गुलान बेसिन हिंद महासागर में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम। अब करेंगे घाटियों के बारे में। तो धरातल के मैदान, पठारों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों, घाटियों घाटियों क्या है, सॉरी, घाटी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घाटी लंबी, सक्रिय एवं गहरी होती है। संयुक्त राज्य कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण शैतान का गोल्फ मतलब डेविल गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है। मृत्यु की घाटी की तली पर नमक का बड़ा ढेर मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे निम्नतम तथा पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना लागून डेथ कार्बन के बाद दूसरा निम्नतम स्थल है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 56 से 57 तक पहुंच जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें अवस्थिति। तो घाटियां अवस्थिति। तो लायर घाटी फ्रांस में है, वादा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी नेपाल में है, सेक्रेट घाटी पेरू में, चुम्बी घाटी भारत भूटान एवं तिब्बत सीमा पर है और काठमांडू नेपाल में है। और रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्वात घाटी पाकिस्तान में है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, हम्बर घाटी कनाडा में है और वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में, प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ग्रैंड ग्रैंड घाटी भी वहीं पर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इटली में क्या है, पो घाटी और एब्रो घाटी स्पेन में है। तो अब करेंगे क्वेश्चन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। और शैतान गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित कहाँ पर है? ये यूएसए में स्थित है। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण, यहाँ का टेम्परेचर इतना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया राज्य में है। पंजतीर घाटी अवस्थित कहाँ पर है? तो यह है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ पर? ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है। और टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर जो है अंटार्कटिका में है। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन अवस्थित है कहाँ पर? ये यूएसए में है। और राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। और आंधी घाटियां पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो पाई जाती है सिंक होल। अब शुष्क प्रदेश और मरुस्थल के बारे में करते हैं। मरुस्थल पृथ्वी के स्थल पर शुष्क भाग अशुष्क भाग जो है ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, मरुस्थल का डिफिनेशन है। तो मरुस्थल जो होता है इसका दो वर्गों में विभाजन हुआ है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट एंड टेम्परेट डिजर्ट। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों में 15 से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारी पवन पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में भूमध्य रेखा के कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के, भूमध्य रेखा के दक्षिणी मकर रेखा के साथ 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। आटाकामा, सहारा, अरब, नामीब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन थार और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। शीतोष्णकटिबंधीय 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। गोबी, ग्रेट बेसिन, पैटागोनियन, लद्दाख, मोजावे, तकलामकान, काराकोरम, सोनोरन आदि मरुस्थल आते हैं इसके अंतर्गत। आटाकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। तटीय मरुस्थल प्राय कर्क रेखा तथा मकर रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका और आर्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण है। सहारा मरुस्थल व्यापारी पवन और मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। यहाँ पर आप मरुस्थलों ग्रेट साल्ट बेसिन वगैरह देख सकते हैं। आटाकामा यहाँ पर है, पेटागोनिया यहाँ पर है, नामीब यहाँ पे, कालाहारी और सहारा मरुस्थल देख सकते हैं। और साइब ये क्या है, अलखाली रूस और काराकुम, कंजूरकुलकम, गोबी का मरुस्थल, तकला मकान, लद्दाख, थार का मरुस्थल और सिनारी और यहाँ पर ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनागी मरुस्थल और जो भी है। तो एशिया के मरुस्थल की बात करें तो अरब मरुस्थल अरब महाद्वीप में है। अल नाफूद रब अल खाली हमद ये सऊदी अरब में है। जुदियन जो है इसराइल एवं वेस्ट बैंक में है। नेजियर जो इसराइल में, दस्ते लूट दस्ते कबीर ईरान में है। खरान जो है पाकिस्तान में, थार भारत पाकिस्तान और दस्ते ए मारगुक अफगानिस्तान में, कीजिल कुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है। और काराकुम जो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है। और लोप तकला मकान चीन में है। गोबी मंगोलिया चीन के बीच है। अफ्रीका के मरुस्थल की बात करें तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। अलजाफ जो है मरतानिया माली में है। जुराब जो है चाड में है। और लीबियाई मरुस्थल लीबिया में है। नूबियन जो है सूडान इरिट्रिया में है। वयूदा जो सूडान में। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। नामीब जो है नामीबिया में है।
उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल की बात करें तो थॉमसन पठार कनाडा में, मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सोनोरन भी ये यूएसए और मेक्सिको में है, और कोलोराडो यूएसए में है, और रेड डेजर्ट भी यूएसए में, ग्रेट बेसिन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में, चहुआ चुहुआ संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको में। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा चिली पेरू में, पेटागोनिया अर्जेंटीना चिली में, सेचुरा पेरू में है। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की बात करें, ग्रेट विक्टोरिया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, तनामी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत में, सिम्पसन जो है उत्तरी प्रांत, और क्वींसलैंड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, लिटिल सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, स्ट्रे लेकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स में। तो ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें, अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो हम करेंगे क्वेश्चन। तो कथन कारक देखें, विश्व का अधिकांश मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश मध्य महाद्वीपों में पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है, उनकी नमी आर्द्रता में कमी आती है। तो ऑप्शन ए सही है, कथन कारक दोनों सही है। ये मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर तापमान क्या होता है, 25 सेमी से कम वर्षा होती है। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक कहाँ पर होगी, तो 23 डिग्री अक्षांश पर होगी। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल वो सहारा है, और इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वह सहारा का। संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। और तकला मकान मरुस्थल अवस्थित कहाँ पर है, तो यह चीन में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान चीन, काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन जो है ब्राजील नहीं ऑस्ट्रेलिया में है। दस्ते लूट अवस्थित कहाँ पर है, ईरान में है। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं, तो ये दक्षिणी चिली में अवस्थित है, गलत है। ये आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो यह है दक्षिण अमेरिका में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो आटाकामा का मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो वह है पेंटागोनियन मरुस्थल। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्व से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो गलत है। तो कालाहारी मरुस्थल अवस्थित कहाँ पर है, बोत्सवाना, नामीबिया, जैरे और जाम्बिया। तो कहाँ पर है, तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, ये जाम्बिया और नामीबिया यहाँ पर भी है। और तो 1 2 4 तो ऐसे कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो वह है कालाहारी का मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है। अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं से अवस्थित होता है, ये सही है। ये उष्ण महासागर धराव से प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, ये गलत है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। अब घास मरुस्थल के बारे में करें। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा में ध्रुवों तक जाने की घास प्रकृति में अंतर आता है। घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान। ये घास के मैदान भूमध्य रेखीय उत्तर दक्षिण लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच से होते हैं। और सवाना घास मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय वायुओं के बीच लहरदार बिखरे घास मैदान के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीच बीच में झाड़ियां और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में है। इनके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन और ब्राजील, बेलीज और होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। इस घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन्हें अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में पराग्वे, अर्जेंटीना में उरुग्वे में कैंपास तथा दक्षिण अफ्रीका में फॉकलैंड भी कहा जाता है। टुंड्रा वनस्पति, ये जो ऊपर है सब टुंड्रा वनस्पति है। यहाँ पर स्टेपी है, और ये है मंचूरिया घास मैदान, और ये पोटास, और ये समाना है, एक वेल्ड है, कैंपास है, सेल्वास है, लानोस है, पंपास है, और प्रेरी है, और डाउन्स है। ठीक है, स्थिति देख लीजिए कौन सा घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो अब करेंगे क्वेश्चन थ्रू हम आपको याद करवा देंगे। तो स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, तो स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रूस में। और प्रेरीज कहाँ पाया जाता है, प्रेरीज पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। वेल्स होता है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से आंसर सी सही जगह याद कर लीजिए। यहीं पर स्टेपीज रूस, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये भी मिलान करना है। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं दक्षिण अफ्रीका है, ये गलत है।
और ये भी मिलान करना है। लानोस, लानोस जो पाया जाता है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और स्टेपीज, स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है, और प्रेरीज, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड अफ्रीका में। तो इस तरह से आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर दिया है लानोस दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका में। एक मिलान कर देखना कौन सा सही है। तो केन्या कैंपास, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना पंपास सही, बाकी सब गलत है। तो कंपास जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि का है। कंपास जो है अर्जेंटीना, ब्राजील एवं उरुग्वे में पाया जाता है। सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया आदि में, और स्टेपीज पश्चिम रूस एवं मध्य एशिया में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो वह नाम का मैदान पंपास नाम है। और कथन कारण है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा उगाने के लिए उपयोग है। तो कथन कारण दोनों सही है। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। और कौन सा सुमेलित है? कैंपास जो होता है उत्तरी ब्राजील। लानोस जो होता है ये सही है, वेनेजुएला में है। बाकी जो पंपास, कैंपास दक्षिण पूर्वी ब्राजील में है, और पंपास अर्जेंटीना में तथा सेल्वाज अमेजन बेसिन में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डाउन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बाकी सब गलत है। बाकी सब सही है, ये गलत है। स्टेपी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, अच्छा ये बताना है। तो जो भूमध्य रेखीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय वनों तथा मरुस्थल के में पाया जाता है। इसके उदाहरण लानोस, कैंपास, पार्कलैंड, सवाना, सेल्वा, उष्णकटिबंधीय अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण प्रेरीज एवं सम्मिलित नहीं, जबकि अन्य प्रश्न का सही है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पंपास जो है घास के मैदान अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स में, और लामपका, संतरे, रियोस और कार्डोब तथा ब्राजील के दक्षिणी प्रांत में उरुग्वे में फैला हुआ है। तो सी और डी दोनों सही है, ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास का घास का मैदान स्थित है? तो वह पंपास का तो अर्जेंटीना में हो सकता है, बाकी इसका आंसर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं स्टेपेज। निम्नलिखित प्राकृतिक देश में से बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। अगला है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्ष के घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में वन विकास समानता एक या एक से अधिक कुछ परिस्थितियों में संयोजन द्वारा नियंत्रित होती है। इसी परिस्थितियों में निम्नलिखित में कौन सा है? बिलखारी प्राणी, दीमक, अग्नि, चरने वाले त्रिभक्षी, मौसमी और मृदा। तो इसमें जो होता है 2, 3, 4 सही है, बाकी गलत है, तो हो गया। अब विश्व के देश और उनकी सीमाएं, तो ये भी कर लेते हैं। तो विश्व में क्षेत्रफल के जैसे 10 बड़े देश इस प्रकार हैं। पहले रूस है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर, अर्जेंटीना 8वें पे है, 9वां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनके। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये नहीं पूछा है कि जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से, इसलिए दोनों ऑप्शन में से कोई कंफ्यूजन है। निम्नलिखित देशों में से उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखी तथा नीचे दिए कोड का चयन कीजिए। तो पहले सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें से सबसे बड़ा है आपका कनाडा। कनाडा के बाद हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर हो जाएगा फिर होगा चीन, फिर ब्राजील, इस तरह से ऑप्शन सी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत से बड़ा नहीं है फ्रांस, बाकी सब बड़े हैं। दक्षिण एशिया में निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? तो सबसे छोटा है तो वह है मालदीव। निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कर्नाटक की है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो वह है बांग्लादेश। तो ये एक, 2, 3, 4, 5, तो ये जो स्थान दिए कौन सा है? तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो वह है इराक। कैस्पियन सागर पश्चिम एशिया में यूरोप से पूर्वी छोर पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, कुल 5 देशों के साथ सीमा बनाता है, जो कौन से? अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान शामिल है। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो वह है आर्मेनिया की। तो यहाँ पर ABCD दिया गया है, इसका बताना है कौन सा देश है। तो वह है इराक। ए जो है इराक, सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन है।
तो निम्नलिखित किन के साथ इज़राइल की साझी सीमाएँ हैं? तो वह है लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र के साथ। निम्नलिखित में से कौन-सा चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो बीडी मतलब मंगोलिया और बुल्गारिया दोनों मतलब ये पाकिस्तान और बुल्गारिया नहीं है, बाकी सब हैं। तो नीचे दिए गए 1, 2, 3, 4 में बताना है नाम इनका, तो वो नाम है लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नामीबिया। हाँ, अब अफ्रीका के अंग कौन से हैं? तो वह है सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। तो अफ्रीका की सींग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है सूडान नहीं है। जाम्बिया की सीमा घनिष्ठ नहीं है, किससे? तो जाम्बिया अफ्रीका दक्षिण में स्थित भू अवध देश है। इसके कांगो गणराज्य, उत्तर वंश तंजानिया और मालावी और मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया ये सब हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि कई देश हैं इसमें से। निम्नलिखित देशों में से विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, क्रोएशिया, मेसिडोनिया। तो क्या पूछा है? तो पूछा है किन देशों के साथ एड्रियाटिक सागर से लगी है? तो केवल इसकी मेसिडोनिया की नहीं लगी, बाकी तीनों की लगी है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो ऑस्ट्रिया नहीं है, बाकी सब हैं। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्व यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। इसमें शामिल प्रमुख देश हैं अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में सियरा लियोन नहीं स्थित है, बल्कि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? तो वह है यूक्रेन। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला हुआ है। तो कौन सा है? तो दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वह इंडोनेशिया, मेलानेशिया, कुरानेशिया, ऑस्ट्रेलिया ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो फिनलैंड नहीं है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है। और निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो रूस की नहीं मिलती, बल्कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की मिलती है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समूह दिए गए देश का म्यांमार सीमावर्ती है? तो थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश ये है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बनाती है? तो वो बनाती है लेबनान से और सीरिया से। इराक, जॉर्डन से नहीं बनाती है। तो अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप उसमें देखते रहिए क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं आएगा आपको। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो गुयाना नहीं स्थित है। और निम्नलिखित देशों में कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो गैबन, लाइबेरिया। तो बोत्सवाना नहीं है, बाकी अंगोला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र से दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वह है जापान। तो सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो वह है चिली। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ब्रुनोई के साथ नहीं करता, मलेशिया, तिमोर लेस्टे, पपुआ न्यू गिनी के साथ करता है। अधीन क्षेत्र है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।